अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं। वाक़यात की कड़ी का वाक़या 4 सन 1992। ये मैं बता चुका कि इस साल मैं KG 2 में था, लेकिन इससे जुड़े कुछ वाक़या रह गया था, लिहाजा उसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं। 1992 के आखिरी इम्तहानात थे KG 2 के, जो कि जल्दी कर दिए गए थे इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड कप चल आना था। वर्ल्ड कप के दिनों में हमारे स्कूल में इम्तहानात जल्दी ले लिए गए थे। हमें वर्ल्ड कप के सारे मैचेस देखने पड़े। ये 1992 का वर्ल्ड कप था पूरा, जो मैंने पूरा बाकायदगी से देखा। उसके बाद के वर्ल्ड कप इतनी भरपूर तरीक़े से शायद नहीं देख सका। यही 1992 था जब छुट्टियों में हम लोग इस्लामाबाद गए। जून के शुरू के 15 दिन इस्लामाबाद के 15 दिनों में अपनी खाला के घर गए। अब्बू के रिश्ते के भाई और हमारे ताया मोहम्मद अली ज़ेबा जी के घर गए। हम उसके अलावा अब्बू के मामू के यहाँ गए। इस्लामाबाद में पहला पड़ाव हमारी खाला के यहाँ हुआ। हम वहाँ पे गए, ट्रेन से उतरे, पहुँचे, वो हमें लेने के लिए आए। उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला। मेरा मूड उस वक्त अच्छा नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सफ़र से उस वक्त तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। लिहाजा मैं उस घर की एंट्रेंस आपको बता दूं क्या थी। जिस घर में हम दाखिल हुए उस घर की एंट्रेंस, अब जब मैं 37 साल का, इनके 30 साल पूरे गुजर चुके हैं, तब भी वही एंट्रेंस है। और मुझसे तकरीबन 3 साल पहले मेरी खाला ने इस घर का हाल अहवाल पूछा, तो मैंने इसको एग्जैक्ट बता दिया। यूँ था कि इरम बेकरी थी छोटी सी उधर, वहाँ उसके साथ थी कहीं आसपास में गलियों में उनका वहाँ से करीब घर था काफ़ी। वहाँ हम गए। उसके में जो है उनका जो है आखिरी 3-4 घरों में से उनका एक घर था। शुरू में नहीं था, ग्रे कलर का दरवाज़ा था। एंट्रेंस होते ही उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उल्टे हाथ पे गुलाब के बॉर्डर से, फूलों की बॉर्डर से उनकी क्यारी थी, जिसमें टेबल्स चेयर्स लगी हुई थी। उल्टे हाथ पे आगे जाके गाड़ी की जो पार्किंग है, थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी के साथ ही काफ़ी फासला था कि वहाँ से लगेज आराम से आ सके और दरवाज़ा भी खुल सके। इतनी चौड़ी कुशादा जगह थी वो। वहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा था ब्राउन कलर का, और उसके पीछे वाइट लकड़ी का एक और दरवाज़ा जो प्रॉपर होता है। ब्राउन दरवाजे पे जाली लगी हुई थी। सीधे हाथ पे स्टेयर्स थी। स्टेयर्स के नीचे जूते रखने की जगह बनी हुई थी और कैबिनेट सा बना हुआ था, ताकि बिल्ला उनका अंदर आ जाए नहीं जूतों का। उल्टे हाथ पे सीढ़ियों के साथ एक गेस्ट रूम बनाया हुआ था। उसके आगे एक रूम था और उसके साथ एक और रूम था जो किचन के साथ लगा हुआ था, यानी कि सामने आपकी आंखों के बिल्कुल स्ट्रेट। और किचन के सामने के बाद थोड़ी सी जगह थी खुली हुई, और वहाँ से पीछे बर्तन धोने और एक साइड पे मशीन लगाने की जगह थी, जो कि उसी जो गार्डन सा बना हुआ था उसमें जाके उसका पानी निकलने का बंदोबस्त हुआ था। और उसके साथ एक कमरा था। ऊपर सीढ़ियों पे चढ़े हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ते ही सीधे हाथ पे 2 कमरे थे प्रॉपर बने हुए, अच्छे बड़े कमरे। कराची में जितने कमरे हमारे यहाँ एक मास्टर बेड के होते हैं, उतना बड़ा एक कमरा था। उन 2 कमरों के साथ उल्टे हाथ पे इस्त्री करने की 2 जगहें थीं और 2 ड्रेस चेंज करने की जगहें उसके सामने बनी हुई।
उसके आगे एक कमरा ऊपर और था जो कि ड्राइंग रूम सा बना हुआ था, या जहाँ कंबाइन स्टडी उन बच्चे बच्चियाँ कर सकें। और उसके साथ एक रूम और था बैठक के लिए। ऊपर सीढ़ियों पे चढ़े तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर नुमा सा बना हुआ था जिसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, बैठा जा सकता था। और उधर ईंटें रखी हुई थी। ईंटों पे चढ़कर आप दूरबीन लगाएं तो फैसल मस्जिद बिल्कुल साफ अंदर तक तकरीबन दिखती थी। रात के अंधेरे में भी रोशनी इतनी होती थी कि फैसल मस्जिद दिख सके। वहाँ इस्लामाबाद में हम लोग जब छत्तर पार्क, शक्करपड़ियाँ, दामने को मरी गए तो वहाँ पे इस्लामाबाद में जो है मरी वाला इलाक़ा, वहाँ पे मैं रेड शर्ट पहना हुआ था। वो रेड शर्ट देख के मेरे पीछे बैल या गाय मेरे पीछे लग गई। मैं भागा, मुझे छुपने की जगह नहीं मिली। मैं घर वालों के पास आया तो मैंने कहा किसी दरख्त के पीछे जाके छुप के शर्ट उतार लो और ये शर्ट ले जाओ। गाय भागती भी आ रही थी। मैं भागा। एक दरख्त था, वहाँ पे ज़्यादातर नारियल या इस तरीके के दरख्त जो बड़े लंबे हैं और पतली जिनके तने थे, लेकिन वो थोड़ा चौड़ा दरख्त था, पता नहीं किस चीज़ का था, नहीं मालूम। उसके नीचे उधर जाके मैंने शर्ट बदली और इस तरीक़े से मैं आहिस्ता चलता हुआ घर वालों के पास आया। ये वही साल था जब उन दिनों शायद मुहर्रम थे या शायद 40वां था, क्या था। हमारा लाहौर जाना हुआ तो लाहौर में अब्बू के मामू के यहाँ रुके। मामू का घर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था और बहुत अच्छा था, लेकिन मसला ये हुआ वहाँ पे हमारे पूरे घर में सबको चूटों ने काटा। बारिश के बड़े चूटे जो होते हैं लाल वाले, और हम लोगों ने खूब कत्था लगाया वहाँ पे अपने पाँव पे। और उनके घर से जगह शाह आलम रोड, जहाँ पे मजलिस होती है या जहाँ से गुज़रगाह है, वहाँ पे उस वक्त कहा जाता था लाहौर की अज़ादारी पूरे कराची में सबसे ज़्यादा भारी अज़ादारी मानी जाती थी। और वहाँ से ज़ंजीर ज़नी का शोर हमारे घर तक आ रहा था जहाँ हम ठहरे हुए थे। अगले दिन हम वहाँ पे खाना वाना खा के शाम के टाइम, एक दिन 2 दिन रुकने के बाद, हम शाम के टाइम पे कॉल करके मोहम्मद अली साहब के घर गए। मोहम्मद अली साहब के घर कॉल करके जब गए तो उन्होंने आने के लिए कह दिया, लेकिन उनको याद नहीं रहा था। उन्होंने आने की हामी कर दी थी कि आप आज जाइए। हम शाम को पहुँचे तो उनके यहाँ चटाई लगी हुई थी, और चटाई से हम अंदर घुसे तो नौकर थे और सामने ज़ेबाली खड़ी हुई थी हमारे इस्तकबाल के लिए। हम लोग बैठे, हम लोगों ने कुछ देर बात की। फिर मालूम हुआ कि आज उनके यहाँ कोई महफ़िल है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान मुमकिन वहाँ पे ख़वाली पढ़ेंगे, कुछ इस तरीक़े का है। लिहाजा मोहम्मद अली साहब उस चीज़ सब में भी मसरूफ़ हैं, तो हमारी उनसे मुलाक़ात नहीं हो सकी। हम चाय वाय पी के मग़रिब की अज़ान के वक़्त वहाँ से निकल खड़े हुए और तांगे में हमने सफ़र किया। तांगे में सफ़र करना बड़ा महज़ूज़ और बड़ा पुरलुत्फ़ मरहला रहा। और फिर उसके बाद हम अगली सुबह अब्बू के मामू के यहाँ से वापस इस्लामाबाद को गए। और इस्लामाबाद में हमने इस्लामाबाद पहुँच के रात आराम करने के अगले दिन वहाँ पे हल्की बारिश हुई। बारिश में वहाँ पे छलनी खाना और मौसम का लुत्फ़ लेना गार्डन के अंदर बैठ के एक हसीन मरहला था, क्योंकि कराची में फ़्लैटों में रहने वाले लोगों को ये नेमत मौजूद नहीं होती। और कराची में हरियाली नापैद है तकरीबन एक अरसे से आबादी के हिसाब से। लिहाजा हमने वहाँ पर दिन गुजारे, घूमे फिरे और फिर वापसी की राह ली। जून जुलाई की छुट्टियों में
जून के ही महीने में आखिर कराची पहुँचे तो वो होलनाक तारीख़ शुरू हो चुकी थी जहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, यानी कि 19 जून 1992। तो ये एक वाक़या की कड़ी में ये लम्हात या ये चीज़ें 1992 से ये रह गई थी, वो लिहाजा एग्ज़ाम्स के बाद की कहानी के बाद यहाँ जोड़ दी गई हैं। शुक्रिया सुनने के लिए।